अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दपाकान टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसन बेसिकली क्या होती है, क्या इसके यूजेस हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं दपाकान टैबलेट के बारे में। ये मेडिसन बेसिकली एपिलेप्सी के लिए डिज़ाइन की गई है और ये 500 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। प्लैटिनम फार्मा की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस तकरीबन 900 के आसपास होती है। ये है इस मेडिसन का इंट्रोडक्शन और बेसिक जो इसकी वर्क रूटीन है वो ये होती है कि दिस मेडिकेशन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीज़र्स। उसके अलावा जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए दिस मेडिकेशन कंटेन्स डेवलप्रेक्स सोडियम विच बिलोंग्स टू द ड्रग नोन एज मूड स्टेबलाइज़र। यानी कि इसके अंदर डेवलप्रेक्स सोडियम पाया जाता है जो कि मूड स्टेबलाइज़र्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये है इस मेडिसन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस के बारे में। क्या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसन बेसिकली इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जिसमें मूड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, या दिस मेडिकेशन कंट्रोल्स मानिया काज्ड बाय बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर causes the moods to fluctuates between feeling very high mania and very low depression. This medication works by stabilizing the level of chemical in your brain that affect your brain। यानी दिमाग से रिलेटेड जो आपकी ऐसी तब्दीलियां चल रही होती हैं जो कि आपको एबनॉर्मेलिटी की तरफ ले जा रही होती हैं, या जो आपके मूड होते हैं, या आप ये समझ लें कि खुशगवारी जो होती है आपके दिमाग की वो एक तरह से बहुत डैमेज हो जाती है, या उसमें जो है वो सीज़र्स की कंडीशंस ज़्यादा हो जाती हैं, यानी आपको झटके आते हैं, या आप ये समझ लें कि फिट्स आते हैं जिसमें ये होता है कि मिर्गी के झटके भी ये हो सकते हैं, या एबनॉर्मेलिटी भी आपके दिमाग में आ सकती है जिसमें आपका जो दिमाग है वो फौरी तौर पे फ़ैसला नहीं कर पा रहा होता और फिट्स की कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशंस में ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा अगर आपको माइग्रेन के इश्यूज़ हैं, यानी आपके आधे सर में अगर दर्द है या लगातार रूटीन में रहता है, तो उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी माइंड सेटअप से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं जिसमें कि दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपका जो सोचने का एक अमल होता है या जो आपकी याददाश्त होती है उसमें काफ़ी सारा असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आप जो है वो एक ही बात को बार बार दोहरा रहे होते हैं। तो ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि माइंड सेटअप से रिलेटेड होती हैं, यानी कि इन कंडीशंस में इस मेडिसिन को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि जब आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा और आप जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे होते हैं, या कुछ हद तक का पागलपन भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। पागलपन से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, जो आपके माइंड की वीकनेस हो जाती है, आपकी सोच का तहय्युन, उसके अलावा जो आपकी जो माइंड का सेटअप है वो लिमिटेड हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपकी बॉडी को भी काफ़ी सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है। इन सब कंडीशंस में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये था इसका यूज़। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये खाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें आपको फिट्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन हो सकती है, उसके अलावा हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी सुनने की इस्तिताअत कम हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी याददाश्त कम हो सकती है, उसके अलावा मस्कुलर वीकनेस हो सकती है, यानी आपके मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, आपका जिस्म कमज़ोर हो सकता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, यानी आपके दिमाग का जिस्म के साथ राब्ता मुनक़ता हो सकता है, अनयूजुअल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हो सकती हैं, उसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, अनकंट्रोलेबल मूवमेंट हो सकती हैं और अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड्स की कंडीशंस हो सकती हैं। ये था इसका रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।